लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं दिखते। अब ये कोई सवाल है? ये कोई प्रश्न है? भगवान क्यों नहीं दिखते? अरे भाई हवा भी तो नहीं दिखती, बैक्टीरिया भी तो नहीं दिखता, कोरोना वायरस फैला था, किसने देखा कोरोना? कैसा दिखता है कोरोना? कैसी है कोरोना की शक्ल? बताओ जरा हमें। कोरोना कैसा था मैया? गोरा था, काला था, लंबा था, ठिगना था, कैसा था? किसी ने नहीं देखा। बैक्टीरिया है, दिख नहीं सकता पर है। हवा दिख नहीं सकती पर है। जब हवा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोरोना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, नहीं जी हमने कोरोना को नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे कि कोरोना है। हमने मलेरिया को नहीं देखा, हम नहीं मानेंगे कि मलेरिया है। ये कोई बात हुई? ये मूर्खता। अरे मानना पड़ेगा, है कोरोना भी होता है, मलेरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं एक प्रकार के। तुमने भले नहीं देखा पर मानना पड़ेगा। जब बिना देखे बैक्टीरियाओं को मान सकते हो तो भगवान पर सवाल क्यों भैया? सवाल ईश्वर पर। ईश्वर भगवान है वो, उन्हें देखने के लिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। बिना माइक्रोस्कोप के आप बैक्टीरिया नहीं देख सकते, बारीक चीज नहीं देख सकते। जब बैक्टीरिया देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है तो भगवान को देखने के लिए भी भक्ति की जरूरत पड़ेगी ना मेरी माँ। भक्ति के बिना भगवान कैसे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप के बिना बैक्टीरिया कैसे दिखाई पड़ेगा? मूर्खों की तरह बातें ना किया करो। साइंस का युग है तो जरा साइंस के हिसाब से बात करनी चाहिए, है ना? साइंस के हिसाब से मैं बात करता हूं, मनमानी नहीं। बहुत चीजें हैं नहीं दिखती पर हैं। बताओ, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप लोगों ने देखा? आपने अपने दादा परदादाओं को देखा है? 4-5 पीढ़ी पुरानी मैं बात करूं, देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। महाराणा प्रताप को आपने नहीं देखा, पृथ्वीराज चौहान जी को आपने नहीं देखा, झांसी की रानी को आपने नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। महात्मा गांधी को भी हमने नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं था कि नहीं थे। मंगल पांडे को भी मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं थे। बहुत सारी चीजें आपने भी नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, पर हैं, थी। भगवान को भी आप अनुभव कर सकते हैं। भाई इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज मिलेंगे, झांसी की रानी मिलेंगी, महात्मा गांधी मिल जाएंगे, मंगल पांडे मिल जाएंगे, भगत सिंह मिल जाएंगे। ये सब कहाँ मिलेंगे? इतिहास में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जोर से। ये सब इतिहास में मिलेंगे। आप सोचें इन आंखों से सामने देखने को मिल जाए? नहीं, इतिहास में मिलेंगे। जैसे इतिहास के पन्ने पढ़ने पर आपको पृथ्वीराज भी मिलेंगे और नाना प्रकार के महापुरुष मिल जाएंगे, उसी प्रकार जब वेद पुराणों को पढ़ेंगे तो भगवान भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति करेंगे तो ईश्वर भी मिलेंगे। अनुभव होगा, आप देख पाएंगे। ये जगन्नाथ जी का मंदिर, बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, ये कोई ऐसा ही नहीं हवा में बना दिए मंदिर। कोई कल्पना नहीं है मेरी माँ। कोई कल्पना होती तो 10-20 साल में इमारतें गिर जाती, लेकिन आज हजारों साल से जगन्नाथ जी जस के तस बैठे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर कितने साल पुराना है? हजारों साल पुराना है। राम सेतु 8 लाख वर्ष पुराना है। राम सेतु कितने साल पुराना है? लगभग 8 लाख साल पुराना, लगभग। ये श्रद्धा हवा में नहीं है हम लोगों की श्रद्धाएं कि नहीं जी हवा में हमारी श्रद्धा लटक रही है। साइंटिफिक श्रद्धाएं हैं हमारी। द्वारिका, पानी के अंदर भी द्वारिका प्राप्त हो गई है।
महल प्राप्त हो गए हैं वैज्ञानिकों को। रिसर्च करने पर पता लगा 5 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी द्वारिका है। फिर कैसे नकारोगे? इसलिए भगवान पर श्रद्धा हो, संदेह ना हो। जिज्ञासा होना अच्छी बात है, पर ईश्वर पर कुतर्क करना। कोई कहे जी मैं नहीं मानता भगवान को, तो आपके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान को नहीं मानते तो इससे भगवान का नुकसान क्या है? आप भगवान को नहीं मानते, इसमें भगवान का नुकसान क्या है और आपका फायदा क्या है? क्या फायदा है आपका ना मानने से और भगवान का क्या नुकसान है? अरे भगवान को कोई गाली दे या भगवान की कोई आरती उतारे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो भाव ग्रहण कर लेते हैं और जैसा भाव हो उसका फल दे देते हैं भगवान आपको। इसलिए भगवान पर कोई टीका टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। जो व्यक्ति भगवान पर संदेह करता हो उसको देख के समझ में आता है कि अपने बाप पर भी संदेह जरूर करता होगा कि ये मेरा बाप है कि नहीं। ये अपने बाप पर भी कंफर्म नहीं है। क्यों? एक सज्जन मेरे से बोले महाराज जी भगवान है तो सबूत दो। मैंने कहा मैं तो दे दूंगा, पर एक सवाल तेरे से पूछूंगा तो तू ना दे पाएगा। बोला क्या? मैंने कहा ये जो तेरा बाप है ये तेरा ही बाप है, इसका क्या सबूत है तेरे पास? चुप हो गया। मैंने कहा डीएनए टेस्ट कराया है? नहीं कराया। मैंने कहा जब बिना प्रमाण के, बिना सबूत के तू एक आदमी को अपना बाप कह सकता है तो भगवान का सबूत क्यों मांगता है? हम भगवान को श्रद्धा से मानते हैं। हर जगह सबूत नहीं लगता, और सबूत चाहिए तो चलो मैं सबूत दे देता हूं। पानी के अंदर द्वारिका मिली है 5500 साल पुरानी। भगवान श्री कृष्ण जाने के पहले पानी में डुबा कर गए थे अपनी नगरी को। ये बात भागवत जी में लिखी है। जो लिखा है वो आज मिल गया। पानी में डूबी हुई एक नगरी वैज्ञानिकों को मिल गई, तो बात सिद्ध हो गई कि नहीं? सबूत मिल गया ना। आपको सबूत चाहिए था, मिल गया। राम सेतु सालों साल से उसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, अंत में दावा कर दिया, सिद्ध कर दिया कि यह मानव निर्मित ही सेतु है। अब कौन सा सबूत चाहिए? रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी ने सेतु का निर्माण कराया था बंदर भालुओं के द्वारा। उसके अवशेष आज भी हैं। अब और क्या सबूत चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब उल्लू कहे कि जी मैं सूर्य को नहीं मानता क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं, तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे सूर्य भगवान का दोष नहीं है, उल्लू की आंखों का दोष है। भगवान तुम्हें नहीं दिखते, इसमें भगवान का दोष नहीं है, तुम उल्लुओं का ही दोष है। अब ऐसे उल्लुओं का हम क्या करें? बताओ। आपको सबूत चाहिए भगवान के, मैं सबूत दे सकता हूं। अब आप कहें कि नहीं जी आप हमें ऐसे खड़ा करके दिखाओ भगवान को, उसके लिए वो भी कर सकता हूं मैं आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको त्याग, तपस्या चाहिए, भक्ति चाहिए। मीरा जैसी भक्ति हो तो द्वारिकाधीश सामने भी आए, द्रौपदी जैसी भक्ति हो तो साड़ी भी बढ़ाएं, नरसी जैसी भक्ति हो तो मायरा भी भरने भगवान आते हैं, और सखुबाई जैसी भक्ति हो तो भगवान बंधन भी स्वीकार करते हैं, भक्त का बंधन। और धन्ना जाट जैसी भक्ति हो तो ठाकुर जी धन्ना जाट की गैया भी चराते हैं। धन्ना जाट की गैया चराए हैं भगवान। धन्ना जाट की क्या चराए हैं? वो गैया चराने जाया करता था, जाट का बेटा था, बड़ी भक्ति थी उसके अंदर, बड़ा प्रेम करता था भगवान से, और जाता था तो भगवान जी से कह देता था आज मैं थक गया हूं, थोड़ा विश्राम करूंगा, आप देखना गैया यहां वहां ना चली जाए। भगवान आते उसके प्रेम में बिक गए ठाकुर जी, और वो गैया चराते भगवान। भक्तमाल में लिखा है। तो भगवान तो बंध जाते हैं, ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जिस परमात्मा को, जो ब्रह्मा भी जिनके सामने थर थर कांपते हैं,
वो भगवान जिनके सामने ब्रह्मा भी कांपते हैं, वो भगवान गोपियों के सामने नाच रहे हैं। वो प्रेम के बंधन को स्वीकार करते हैं। यदि गोपियों की तरह प्रेम कर सको तो तुम्हारे लिए नाचेंगे। कमी हम में है मेरी माँ, भगवान में नहीं। भगवान तो आने को तैयार हैं, कोई बुलाने वाला तो। शबरी ने इंतजार किया। अरे सबरी जैसी भक्ति हो तो भक्ति करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आते हैं।